जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। C++ में दो संख्या के एडिशन कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग का पूरा एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग लगातार प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए एक अलग प्लेलिस्ट में हम लोग उसको देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको देखेंगे कि दो संख्या का सम हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए C++ पहले स्टार्ट कर लिए हैं। आपको पता ही है कि C++ का प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग टर्बो C++ वाले सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं या फिर उधर VS कोड वाले में भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में ही हम बता देंगे। तो पहले अभी हम लोग टर्बो C++ वाले में काम कर रहे हैं। तो इसमें काम करने के लिए हम लोग क्या किए कि इतना सारा चीज़ तो ये कॉमन है, जो किसी भी क्वेश्चन में आप लिखेंगे ये लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर क्या करिएगा, यहाँ पे कमेंट्स लाइन में ऊपर में लिख दिए कि फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में IO स्ट्रीम तो हम लोग को लिखना ही लिखना है ताकि इसके अंदर का फंक्शन हम नीचे यूज कर सके। सी आउट और सी इन को कोनियों को लिख दिए हैं ताकि हम CL RCR और गेट CH को यूज कर सकें। उसके चलते वर्ड मेन प्रोग्राम का शुरुआत बताया गया फंक्शन, ये सारा चीज़ मेरा पिछला जो वीडियोज है उसमें क्लियर कर चुके हैं। CL RCR हम लोग का क्या बताएगा कि स्क्रीन को साफ करने वाला सारा काम जो है पहले से लिखा हुआ है उसको क्लियर कर देगा और गेट CH जो है आउटपुट को रोक के रखने का काम करेगा। ये सारा चीज़ बताया हुआ है लगभग। और डिटेल्स से जानने के लिए जो मेरा पिछला वीडियोज है उसको देख लीजिए, उसका लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दो संख्या के एडिशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सोचना होगा कि अगर दो संख्या है तो उसमें हम लोगों को किस तरह का संख्या है। अगर आपका संख्या बिना दशमलव वाला है तो उसके लिए या तो आप इंट वर्ड का प्रयोग करेंगे या फिर आप इसके बदले लॉन्ग वर्ड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे सीधा सा, अगर हमें बिना दशमलव वाला यूज करना है तो या तो हम लोग इंट लिखेंगे या तो लॉन्ग लिखेंगे। अब सोचिएगा कि इंट कब लिखना है, अब लॉन्ग कब लिखना है। तो हम इसका रेंज बता देंगे। अलग अलग रेंज होता है, जैसे इसका एक रेंज है, जैसे कोई बाल्टी है तो उसका एक रेंज है ना कि बाल्टी 10 लीटर पानी स्टोर करेगा कि 20 लीटर, तो वैसे ही इसका एक अलग रेंज है, इसका एक अलग रेंज है। तो इंट ऐसे छोटा है, इसका रेंज जो होता है 32,767 तक होता है। वहाँ तक अगर आपका 32,767 तक अगर हिसाब है तो इंट को यूज करिए, उससे ज़्यादा अगर है तो फिर लॉन्ग का यूज करिए। लॉन्ग का भी अलग रेंज होता है ना। इंट और लॉन्ग में आपको अंदर समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग का यूज कब करेंगे, जब मेरा ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो, मतलब इंट वाले से ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो तब। इंट का बता ही दिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है 32,767। तो चलिए अब इसमें हम लोग ये बता दिए बिना दशमलव वाले के लिए। और वाला वैसे ही सेम पैटर्न पे आपका चलेगा कि अगर दशमलव वाला काम है तो या तो फ्लोट का प्रयोग करेंगे या तो डबल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये दो टर्म बस वही सेम कंसेप्ट है कि फ्लोट का प्रयोग कब करेंगे, जब इसका रेंज छोटा है। कितना रेंज है हम आपको बता देंगे और उसका डाटा टाइप वाले में जो है उसका लिंक हम दे देते हैं, जहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका कहाँ रेंज है। जो वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट्स हम लगातार लिख के अवेलेबल करवा रहे हैं उसका लिंक नीचे रहेगा, nipsacademy.com/blogs पे चला जाइए। सारा चीज़ वहाँ पे दिया गया है पूरा रेंज के साथ। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को फोकस कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इंट कब प्रयोग करेंगे, ये भी बिना दशमलव वाला काम के लिए, लॉन्ग भी बिना दशमलव वाले काम के लिए। जब छोटा रहेगा तो इंट 32,000 तक, 767 तक, उससे बड़ा वैल्यू के लिए लॉन्ग। सेम कंसेप्ट फ्लोट और डबल पे भी अप्लाई होगा। क्या इसका रेंज है आगे हम आपको समझा दें। तो चलिए अब कहानी शुरुआत करते हैं कि अगर हम लोग दो संख्या का अगर एडिशन कर रहे हैं तो छोटा ही क्वेश्चन से हम लोग इंट में ही मान लो पहला संख्या को रखने के लिए, दूसरा संख्या को रखने के लिए, और ए रहेगा कि दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ के रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ए वाले में कोई पहला वैल्यू हम कुछ भी जैसे 10 जो भी मन करे रख सकते हैं, बी वाले में कोई भी वैल्यू हम इस तरह से रख दिए, सी वाले में हम क्या कर दिए कि a+b कर दिए, और फिर उसके बाद क्या कर दिए कि भाई हमको सम प्रिंट करवाना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं कि डबल कोट्स में सम इक्वल टू कहाँ से आ जाओ तो सी वाले से आ जाओ। तो ये कहानी क्या है, अब बाकी जान रहे थे यहाँ से समझाएंगे हम आपको इंट वाले से। इसमें कहानी क्या है कि ए पहला वैल्यू को रखने के लिए लिए हैं, बी दूसरा वैल्यू को रखने के लिए लिए हैं, और सी जो है कैलकुलेट करके रखने के लिए लिए। आप कोई जरूरी नहीं कि ABC ही लें, इसके जगह पे XYZ भी ले सकते हैं, N1 N2 N3 भी ले सकते हैं। पिछला वीडियोज में भी हम सारा चीज़ का जिक्र किए हैं। हम लोग अभी इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो ए में कुछ भी वैल्यू, बी में भी कुछ भी वैल्यू, इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसका अगर आउटपुट देखना होगा तो सबसे पहले इसको क्या करने की जरूरत है, कंपाइल करने की जरूरत है, फिर उसके बाद रन करेंगे। कंपाइल करने के लिए कंपाइल वाले बटन पे चले जाइए या फिर Alt F9 प्रेस कर ली सीधे। अगर सब चीज़ सही रहेगा तो आपको सक्सेस का मैसेज देगा। और फिर रन करवाने के लिए क्या करना है,
रन वाले मेनू पे चले जाइए या फिर कंट्रोल F9 प्रेस कर लिए, बात एक ही हो गया, रन वाले पे चले गए। तो इस तरीके से देखिए आउटपुट आ गया सम बराबर 30। कोई भी बटन प्रेस करेंगे फिर से वही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जिसमें आउटपुट फिक्स हो तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं कंपाइल टाइम। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम, ठीक है ना। मतलब प्रोग्राम के बीच में ही जिसमें वैल्यू रखा हुआ रहे, है ना, प्रोग्राम के बीच में ही जिसमें वैल्यू देना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम। इसको जितने बार रन करवाया जाएगा हर बार सेम आउटपुट आएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर रन टाइम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को रन टाइम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो चीज़ समझाते हैं। इसमें क्या कहानी हो कि ए का जो डायरेक्ट वैल्यू ले लिए थे तो इसके बदले आपको लिखना है सी आउट में इस तरह से कि इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर लिख के रुक जाए, और नीचे जो है वो कहाँ वैल्यू स्टोर हो जाए, पहला वाला ए में स्टोर हो जाए। फिर वैसे ही बी वाले के लिए भी वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको कि सी आउट में मैसेज लिख देते हैं, सी आउट प्रिंट करवाने का काम करेगा। यहाँ पे लिख दिए कि इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, ठीक है, और नीचे यहाँ पे सी इन में लिख दिए कहाँ पे स्टोर हो जाना, तो बी वाले में स्टोर हो जाना। उम्मीद है चीज़ आप ये समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया, इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर ए में स्टोर हो जाएगा, फिर अगला मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, वो आपका बी में स्टोर हो जाएगा। और नीचे हम लोग का जो है बाकी वैसे ही काम कर रहेगा, कैलकुलेशन वाला काम है, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले वाला काम है। सम बराबर कहाँ से आ जाना, सी से, तो ये मैसेज देगा हम लोग को। बाकी चीज़ हम और धीरे धीरे करके इसमें समझाएंगे, पहले हम कंसेप्ट समझा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसको अगर रन करवाएंगे तो देखिए इस तरह से आउटपुट आया, लिख के रुक गया कि इंटर वैल्यू ऑफ ए। हम कोई भी वैल्यू, जैसे हम लोग सपोज 12 दे दें तो 12 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ बी, से 12 के बाद जैसे हम 6 दे दिए तो हम लोग का सम बराबर 18 आ गया। देखिए 12 और 6 दिए तो 18 आ गया। फिर कोई बटन प्रेस करें यहाँ पे आ गया। फिर जैसे ही हम लोग रन कर दिए तो फिर लिख के रुक गया इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, हम कुछ और वैल्यू दे दिए, जैसे हम दे दिए जैसे 15 और जैसे कुछ भी 8, तो अभी क्या आ गया 15 और 8 हो गया। इस तरीके से इस बार कुछ अलग वैल्यू, मतलब अलग वैल्यू देंगे अलग आउटपुट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं रन टाइम क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, रन टाइम क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको एक साथ अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो एक साथ भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो एक साथ एंट्री कैसे होगा, है ना, एक साथ एंट्री कैसे होगा वो चीज़ हम आपको बता दें। जैसे इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि रन करवाएं तो ए का अलग मैसेज आ रहा है, ए का अलग मैसेज आ रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए। देखिए ए का अलग मैसेज कुछ और दिए, 5 दिए, 3 दिए, तो सम बराबर 8। तो अभी उम्मीद है समझ गए होंगे कि हम क्या किए, ए के लिए अलग मैसेज लिखें, ए में स्टोर हुआ, फिर बी के लिए अलग मैसेज लिखें, समझ रहे बात को। तो फिर वो वैल्यू मेरा कहाँ स्टोर हुआ, बी में स्टोर हुआ। तो अब समझने का जरूरत है कि अगर मान लो 5 गो संख्या रहता तो 10 लाइन ना लिखना पड़ जाता, ए का एंट्री के लिए 2 लाइन, बी का एंट्री के लिए 2 लाइन। ऐसे अगर 5 संख्या होता तो और ज़्यादा हम लोग को एंट्री लेना पड़ जाता, लाइन लिखना पड़ जाता। तो उसको शॉर्टेज में कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम आपको बताते हैं। मैसेज हम लोग एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, मैसेज हम लोग एक बार ही लिखेंगे, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर, ठीक है। और यहाँ पे सीन कहाँ स्टोर हो जाना, तो पहला वैल्यू ए में स्टोर हो जाना, दूसरा बी में स्टोर हो जाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर, और पहला वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में, और दूसरा वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी में। अब इसका आउटपुट देखिए, मैसेज तो मेरा एक ही पास एक ही बार छपेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर लिख के रुकेगा, हम जो वैल्यू देंगे ए में जाएगा और दूसरा वैल्यू बी में। तो इस तरह से जैसे हम इसको रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से, देखिए क्या लिखेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर, हम कोई भी वैल्यू दिए, जैसे हम दे दिए, जैसे पहला वैल्यू दे दिए जैसे 15, देखिए 15 लिख के हम इंटर किए तो अभी फिर भी रुका हुआ क्योंकि उसके बगल में बी वाला वैल्यू लेने के लिए रुका है। अब जैसे 4 दे दिए तो 15 और 4 फिर कितना कर दिया हम लोग का, 19 कर दिया। आप देखें मैसेज मेरा तो एक बार ही आया, मैसेज जो है मेरा एक बार ही आया, पहला वैल्यू 15 दिए ए में गया, सेकंड वैल्यू बी में गया, 15 और 4 करके मेरा आ गया यहाँ पे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, है ना, बहुत अच्छे से। मैसेज मेरा एक बार ही आएगा, और नीचे सीन माने इनपुट लेने वाला पहला वैल्यू जो देंगे वो ए में जाएगा, दूसरा वैल्यू जो देंगे वो मेरा बी में जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक काम हो रहा है। फिर से अगर हम लोग इसको रन करा के दिखाते हैं, अब जैसे ही रन करा देखिए, अगर दूसरा अगर वैल्यू हम देते हैं, जैसे हम पहला वैल्यू दे दिए जैसे 100 और दूसरा वैल्यू जैसे दे दिए जैसे 50, ध्यान समझिएगा, मैसेज तो एक बार ही आया, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर 100 लिखें इंटर दबाएं, फिर 50 लिखें फिर से इंटर दबाएं, तो क्या आ गया मेरा सम बराबर 150। तो उम्मीद है बात आप समझ चुके होंगे, सम बराबर 150 समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सम बराबर 150 समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि
ये जो मैसेज है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैसेज पे कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे भी अलग से भी लिख सकते हैं। जो मैसेज है उसको हम इस तरीके से भी चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि इंटर 2 नंबर्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर 2 नंबर्स। और नीचे आप लिख दीजिए जो आपको लिखना है ए एंड बी जैसे। अब जैसे इसको रन करवाइएगा तो इस तरह से आउटपुट आएगा, इंटर 2 नंबर्स। आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, जो दो संख्या हम लोग को देना है, जैसे हम मान लीजिए दे दिए 16 और एक दे दिए जैसे 4, तो कितना हो गया हम लोग का 20 हो गया। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद है बात आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैसेज कुछ भी रहे, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई बाय द वे अगर इसकी जगह पे कुछ लिखे ही नहीं, ऐसा अगर कर दिया, केवल यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, इसके जगह पे पूरा ही मिटा दिया है, तो क्या होगा? अगर ऐसा कोई कर दिया तो क्या होगा? तो जैसे ही आप रन करवाइएगा तो सबसे पहले काला स्क्रीन रहेगा, रुका हुआ रहेगा, पहला संख्या जो दीजिएगा ए में स्टोर होगा, फिर दूसरा बी में स्टोर होगा। इस तरीके से भी मतलब मैसेज से कोई मतलब नहीं है। जैसे इस तरीके से देखिए ब्लैक स्क्रीन रुक गया, आपको पता है क्यों रुका हुआ है, सीन के चलते रुका हुआ है। कोई भी संख्या हम दे दिए, जैसे हम पहला संख्या दे दिए जैसे 25 और फिर दूसरा संख्या हम दे दिए 30, तो 25 ए में स्टोर हुआ होगा और ये बी में स्टोर हुआ, फिर सम बराबर देखो 55 आया। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। सीन का काम है इनपुट लेना। मैसेज हम लोग इसलिए ऊपर देते हैं ताकि वो अगले यूजर को आसानी से समझ में आ जाए, उसके चलते हम लोग देते हैं, ठीक है ना। फिर से देखिए हम इसको रन करवा रहे हैं तो देखिए कैसे आ रहा है, काला स्क्रीन रुक रहा है। हम कोई भी वैल्यू दे दिए, पिछले बार कुछ और वैल्यू दे दिए थे, अब की बार में कुछ और दे देते हैं। जैसे हम लोग दे दिए जैसे 13 दे दिए पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू जैसे 7 दे दिए, तो क्या हो गया हम लोग का आराम से 13 और 7 20 हो रहा है। आराम से समझ सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आउटपुट थोड़ा सा सूटेबल अच्छा लगे इसीलिए हम लोग मैसेज सेट कर देते हैं ताकि यूजर के सामने आराम से उसको समझ में आ जाए कि करना क्या है। इंटर वैल्यू ऑफ, या सीधा सही हम लोग लिख सकते हैं इंटर 2 नंबर्स, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, इंटर 2 नंबर्स, ठीक है ना। इक्वल टू लिख दिए, इक्वल टू तक आराम से यहाँ तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब इसको रन कराएंगे तो लिखिएगा इंटर 2 नंबर्स, ताकि हमको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, हमें दो संख्या देना है ना। जैसे पहला संख्या दे दिए हम लोग 10 दे दिए या 12 दे दिए 12, और फिर अगला जैसे हम कुछ और दे दिए जैसे 7 दे दिए, तो कितना हो गया 19 हो गया। इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि मैसेज क्या है नहीं है। सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यहाँ जो सम लिखे हैं, ये सम लिखे हैं, तो हम लोग का अगर इसकी जगह पर हम कुछ और नाम लिख दें, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे राम बराबर, तो क्या हो जाएगा, या निप्स बराबर, कुछ भी लिख दें हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, मैसेज तो शुरू में आएगा इंटर 2 नंबर्स, दो संख्या रखेगा, दोनों को ऐड करके सी में भेज देगा, फिर निप्स बराबर यहाँ सी लिखेगा। देखिए कैसे आता है, इस तरीके से है। कुछ और भी संख्या हम लोग दे दिए, जैसे हम पहला संख्या दे दिए जैसे 25 और फिर दूसरा संख्या जैसे दे दिए 30, तो क्या आ गया, निप्स बराबर 55। समझ रहे हैं बात को। तो आपको क्या करना है, समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखने से कुछ भी मतलब सूटेबल लिखिएगा ताकि अगले को समझ में आए कि बगल में क्या आया हुआ है ना। तो क्या जो हम काम किए हैं वही चीज़ 55 क्या है, 55 क्या करके है, वही चीज़ हम यहाँ बगल में लिख देंगे, तो थोड़ा उससे अच्छा रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सम लिख दिए हुए हैं तो उससे वो चीज़ क्लियर समझने में आसान रहता है। 2 नंबर से लिख के रुका, कोई वैल्यू हम लोग दे दिए है ना, जैसे 15 दे दिए है ना, और जैसे उसके बाद हम लोग 9 दे दिए, तो 15 और 9 कितना कर दिया, 24 कर दिया। तो सम बराबर 24, मतलब ये 24 क्या है, सम करके ये सेम टू सेम है। सम बराबर मतलब जो चीज़ आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट करेगा। चीज़ क्लियर है सब लोगों को। और अगर हम लोग इसको कुछ लिखे ही नहीं, केवल हम इतना ही लिखते हैं, इतना, जैसे सी आउट और केवल सी लिख दें, अब इससे क्या होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरा आउटपुट आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है। जैसे कुछ भी दे दिए, जैसे पहला वैल्यू दे दिए जैसे 23 और फिर दे दिए जैसे 5, तो ये केवल 28 लिख दिया नीचे। अब ये 28 क्या है, क्या चीज़ करके दे रहा है, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए थोड़ा बढ़िया लगने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो चीज़ सेम टू सेम मैसेज चाहिए वो हम लोग डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से कि सम बराबर, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और समझना है हम लोग को। क्या समझना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो या तो कंपाइल टाइम बनाइए या तो रन टाइम बनाइए, अलग अलग एंट्री लेके बनाइए, चाहे एक साथ एंट्री लेके बनाइए, बहुत सारा तरीका है, बाकी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी बराबर ए प्लस बी लिखा हुआ है। हम लोग क्या किए हैं कि ए प्लस बी करके सी को दिए हैं, तब सी से यहाँ वैल्यू मांगा है। अगर वो डायरेक्ट भी यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख दिया, अगर कोई डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख दिया
क्या लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट भी यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना वेरिएबल है, ए बी, मेरा 2 वेरिएबल भी रहता तब पर भी मेरा काम चल जाता। ठीक है, पहला संख्या रखने के लिए ए लिए हैं, दूसरा संख्या रखने के लिए बी। मैसेज देगा मेरा इंटर 2 नंबर्स, इसमें और इसमें वैल्यू जाएगा सम बराबर, दोनों को जोड़ेगा भी और छापेगा। देखो सी आउट वाले लाइन में है तो ऐड भी करेगा और छापेगा भी। जैसे हम लोग इसको रन करवा रहे हैं, इंटर 2 नंबर्स है, हम जैसे कुछ भी दे दिए, जैसे 16 दे दिए है ना, और जैसे हम 7 दे दिए तो क्या आ गया, 16 और 7 दिए तो क्या किया, सम बराबर 23 आया। तो ये कैसे आया, सम बराबर 23 ये कैसे आया, तो ये क्या किया कि इसको ऐड भी किया और इसको प्रिंट भी किया, दोनों काम एक साथ किया। उम्मीद है बात आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसके जगह पे समझ रहे ना कैसे काम करना है। तो अगर इस तरीक़ा से सी आउट और सी इन से बना दिए तो ये हो गया रन टाइम, और डायरेक्ट अगर वैल्यू रख के बनाते हैं तो हो जाता है आपका, जैसे इस तरीक़ा से भी बता देते हैं। अगर आप इस तरीक़े से डायरेक्ट ए में बोल देते कि ए में मेरा कितना वैल्यू रहेगा, बी में मेरा कितना वैल्यू रहेगा, इस तरीक़ा से अगर ये क्वेश्चन कर देते तो ये हो गया कंपाइल टाइम। ए भी वेरिएबल है, ए में इतना, बी में इतना, सम बराबर। कुछ और भी काम कर सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा है। सम बराबर 15 है, ठीक है ना, वही चीज़ 10 और 5 दिए हैं तो ये मैसेज छपा और यहाँ ऐड भी किया और उसका प्रिंटिंग भी किया। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग वेरिएबल लेके करिए, ऐसा करिए, इंट में रखिए। अगर हाँ एक चीज़ और इसमें समझा देते हैं कि अगर हम लोग 10 दशमलव इसमें अगर हम 2 कर दिए तो देखिए दशमलव वाला पार्ट को वो इग्नोर कर देगा, केवल 15 ही आ रहा है ना। इसमें मेन समझने वाला क्या बात है, दशमलव वाला पार्ट अगर देंगे भी तो नहीं रख रहा है, ठीक है ना, नहीं रख रहा है, केवल इतना आना चाहिए था हम लोग का 15.2, लेकिन इतना ही आया। अगर आपको दशमलव वाला काम करना है तो कुछ नहीं, बस इस इंट को क्या कर देना है, इसको फ्लोट कर देना है, बस इस इंट और को फ्लोट कर दिया। देखिए एग्जैक्ट आपका आउटपुट आने लगा 15.2। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि कब इंट लिखना है, कब फ्लोट लिखना है। बाकी जो लॉजिक है आप उसको वैसे ही हिसाब से सीखिए, समझिए। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर उसी क्वेश्चन पे कह देता है कि 2 संख्या नहीं हमें 3 संख्या का सम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, समझ ही रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, 3 संख्या के लिए कह दिया तो आप ए बी सी ले लिए, है ना, और ऐसा भी जैसे आपको मन करे वैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी ऐसा ले लिए और ए में कुछ वैल्यू रख दिए, बी में कुछ वैल्यू रख दिए और सी बराबर हम लोग कुछ और रख दिए। और यहाँ पे हम लोग अब क्या कर देंगे, सम बराबर ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या करेगा, 3 वेरिएबल है, ए में पहला वैल्यू कुछ 10.2 है, बी में 5 है, सी में 2 है। तो क्या करेगा, 10 5 15, यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 5, 15 2 17.2। जब आप इसको रन करवाइएगा तो 17.200 अपना 6 अंक तक आ रहा है। दशमलव के बाद 6 अंक तक वो अपना आता है कंप्यूटर में। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बताएंगे कैसे होगा। तो अगर 3 संख्या का अगर कुछ काम करना है तो या तो 3 वेरिएबल लेके भी हम लोग काम कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या चीज़, यहाँ पे डी नाम का वेरिएबल ली और यहाँ पे हम लोग लिख दें डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कर दें और इसको हम डी से मांगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियोज को अच्छे से देख लीजिए, आराम से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही रन करवाएं तो इस तरीक़े से भी मेरा काम हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके डी को दिए तो डी से मांग रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो और बाकी ये कंपाइल टाइम आप समझ गए होंगे। ये जो ए बी सी जो अलग अलग जो हम लोग कंपाइल टाइम में कर रहे हैं, इसको हम लोग रन टाइम अगर बनाना रहता तो हम लोग एक बार में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अलग अलग भी एंट्री कर सकते थे आप। ऐसा क्या चीज़ कि यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए, अलग अलग मैसेज लिखना रहता तो इस तरीके से लिखते थे इंटर वैल्यू ऑफ ए सी इन ए में स्टोर। फिर वैसे ही बी के लिए आपको लिखना पड़ता, जो कि ऐसे लिखना नहीं है, आगे ऐसे लिखेंगे नहीं, अलग अलग कितना लिखेंगे हम लोग, इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए सी इन बी में। फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या चीज़, डबल कोट्स के यहाँ के अंदर हम लोग लिख दिए कि इंटर वैल्यू ऑफ सी बराबर, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए सी इन कहाँ स्टोर हो जाना, सी वाले में स्टोर हो जाना, बस बाकी वैसे ही। तो अब जब आएगा तो पहला वैल्यू लिखेगा, लिख के ए में स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा मैसेज इंटर वैल्यू ऑफ बी लिखेगा, बी में स्टोर हो जाएगा। चलिए इसका आउटपुट दिखाते हैं, सी वाला मैसेज देगा सी में, बाकी काम वैसे ही है। तो देखिए क्या हुआ, रन करवाएं, इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुका, कुछ भी छोटा ही वैल्यू देते ताकि आराम समझ में आए। 10, दूसरा वैल्यू हम दे दिए जैसे 20, और तीसरा वैल्यू दे दिए इंटर वैल्यू। इस तरीके से हम लोग ए का वैल्यू 10 दिए, 20 दिए, 30 दिए,
है ना। तो ये हम लोग का नीचे आउटपुट आ गया 60। देख लीजिए 10 और 20 और 3 2 5 और 1 6। आराम से आप समझ चुके होंगे। फिर से अगर हम लोग इसको रन करा के देखें, फिर से अगर रन करा के देखें तो कैसे हो रहा है, देखिए लिख के रुक रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर कुछ और दे दिए हम लोग, जैसे छोटा वैल्यू है जैसे 5 दे दिए, इंटर वैल्यू ऑफ बी 3 दे दिए, फिर अगर 2 दे दिए तो देखिए इस बार कितना है 5 + 3 + 2। क्या आराम से ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर हम लोग अगर इसको ऐसे करते हैं, या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर ये जो अलग अलग मैसेज लिखने में हम लोग का जो टाइम वेस्टेज हो रहा है ना, इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। एक बार में ही हम लोग इसको लिख सकते थे। कैसे लिख सकते हैं कि सीधा हम लोग एक ही बार में लिख दिए कि इंटर 3 नंबर्स, एक बार में ही लिख दिए इंटर 3 नंबर्स बराबर लिख के रुक जाए। और यहाँ पे 3 ठो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए पहला वैल्यू ए में स्टोर हो जाना, दूसरा बी में और तीसरा सी में। ऐसे भी कर सकते हैं, इंटर 3 नंबर्स, पहला वैल्यू ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी में, है ना करके इसमें डी में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर रन करवाते हैं, इंटर 3 नंबर्स, कुछ भी हम लोग वैल्यू दे दिए, जैसे 12 दे दिए, फिर 5 दे दिए, फिर 3 दे दिए, तो कितना हो गया देखिए 12 5 और 3। क्या इस पे कैसे आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, इंटर 3 नंबर्स पे है हम लोग का। जैसे ही हम लोग इसको अगर रन करवा रहे हैं 3 4, दशमलव वाले में इंटर 3 नंबर्स ऐसा तो आना नहीं चाहिए, में दे देते हैं अगर दशमलव में अगर ले रहा होगा तो 5 4 3। ठीक है, अभी तो ये ठीक आ रहा है 5 4 9। और अगर दशमलव वाले में अगर हम लोग दे रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग दशमलव वाले में लिए हुए हैं तो हम ऐसा वैल्यू भी दे रहे हैं तो ठीक आ रहा है। कभी कभी वो इधर उधर प्रेस हो गया होगा कुछ बटन दूसरा, 12 दिए, फिर 4 दिए, फिर 3 दिए, तो आराम से आ रहा है। मतलब फ्लोट वाला ले लिए, तो फ्लोट वाला ले लिए तो मेरे पास क्या विकल्प है कि हम दशमलव में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीक़ा से भी अगर वैल्यू हम लोग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बात आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे है 12 5 और 7 किया 24.4 आ गया। तो इस तरीके से चीज़ों को आप देखेंगे और समझेंगे, आराम से समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सब लोगों को, और इसको सभी लोगों को बताना है, सभी दोस्त लोगों को। प्रोग्रामिंग का लगातार हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें सारा चीज़ एक एक करके हम लोग सिखा रहे हैं एकदम छोटे छोटे स्टेप से, ठीक है। थैंक यू।